हेलो 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 हेलो। पहले बुक दीजिए तब ट्रेड स्टार्ट कीजिएगा। तब बुक आएगा सर, पहले आपको बुक ही मिल जाएगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। आते हैं सर हम, लेकिन बुक पे काम चल रहा है सर, इतना आसान नहीं है। कुछ लाए कुछ छाप दिए। आइए सर, हम लोग प्लास्टिक पढ़ेंगे आज। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको मेरा प्रणाम है। प्लास्टिक क्या है सर? प्लास्टिक, प्लास्टिक की अगर हम बात करें सर, ध्यान दीजिएगा। प्लास्टिक तो हम लोग जानिए रहे हैं सर, प्लास्टिक किसको कहते हैं। प्लास्टिक, प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो इसकी खोज अलेक्जेंडर पार्कस ने किया था। अलेक्जेंडर पार्कस ने किया था। प्लास्टिक की खोज किसने किया था सर? अलेक्जेंडर पार्कस ने। प्लास्टिक है क्या सर? हम लोग जो यूज करते हैं वही प्लास्टिक है। प्लास्टिक बहुलीकरण विधि द्वारा बनाया जाता है। कौन विधि द्वारा? हम पीछे भी बताएं तुमको, प्लास्टिक बहुलीकरण विधि द्वारा बनाया जाता है। और अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो लाह का नाम सुने होंगे सर। लाह की चूड़ी दुल्हन लोग पहनती है, ये प्राकृतिक प्लास्टिक है। अगर हम लाह की चूड़ी की बात करें तो ये प्राकृतिक प्लास्टिक है। कैसी प्लास्टिक है सर? ये प्राकृतिक प्लास्टिक है। अगर हम लाह की चूड़ी की बात करें तो ये प्राकृतिक प्लास्टिक है। लाह प्रकृति में पाया जाता है, इसलिए ये प्राकृतिक प्लास्टिक है। प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। प्लास्टिक की अगर बात करोगे तो प्लास्टिक सर दो प्रकार का होता है। अब कौन कौन प्रकार है सर? एक है उष्मीय प्लास्टिक और एक है तापदृढ़ प्लास्टिक। एक है सर उष्मीय प्लास्टिक और एक है तापदृढ़ प्लास्टिक। अगर हम उष्मीय प्लास्टिक की बात करें और तापदृढ़ प्लास्टिक की बात करें तो कुछ प्लास्टिक को देखिएगा, गर्म कीजिएगा ना सर, ध्यान दीजिएगा। अरे जो रक्त का पीएच होता है वही मानव शरीर का होता है। कुछ प्लास्टिक को जब आप गर्म कीजिएगा सर तो जल जाएगा और कुछ प्लास्टिक पिघल जाएगा। जैसे आप अगर बात कीजिए सर, ये कुर्सियां है, इसको आप सर गर्म कीजिए तो ये आपका सर जल जाएगा, राख बन जाएगा। लेकिन वही पॉलिथीन वाला प्लास्टिक को आप गर्म कीजिए, प्लास्टिक वाला कुर्सी को आप की सब लिखते रहता, गोड़ लागे चित है ही करे चित हो करे। अगर आप नॉर्मल पॉलिथीन को गर्म कीजिएगा लिक्विड बन जाएगा। तो सर कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ एक बार मुलायम होंगे, दोबारा जलाइएगा वो जल के खत्म हो जाएगा। और कुछ ऐसे हैं जो बार बार मुलायम होंगे, वो जलेगा नहीं, लिक्विड के फॉर्म में प्लास्टिक रहेगा। उसी आधार पर दो प्रकार का प्लास्टिक है। एक है तापदृढ़ प्लास्टिक, मतलब दृढ़ जो है ये मात्र एक बार मुलायम होगा, ये मात्र एक बार मुलायम होगा, मात्र एक बार मुलायम होगा। यानी अगर गर्म करोगे तो एक बार जो मुलायम होगा वो फिर गर्म करोगे जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जल जाएगा खत्म हो जाएगा तो बताओ, खत्म हो जाएगा मतलब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा मतलब रासायनिक परिवर्तन। हम बोले थे कि जल जाएगा खत्म हो जाएगा मतलब कौन परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। और अगर उष्मीय प्लास्टिक की बात करोगे तो ये बार बार मुलायम होगा। जो हमारे पास प्लास्टिक होता है सर, प्लास्टिक पॉलीथीन वगैरह, पॉलीथीन का थैला वगैरह, ये बार बार मुलायम होता है, बार बार मुलायम होता है। और इसका जलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि कितनों बार जला दोगे तो फिर से आपको प्लास्टिक मिल जाएगा, इसलिए इसका जलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है सर? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, सारी चीजों का बैच सर आ गया है, एडमिशन चालू है। वेलकम टू द बैच। 7 महीने का लेकिन फाउंडेशन कोर्स है। कहते हैं प्लास्टिक उष्मीय प्लास्टिक होता है, एक तापदृढ़ प्लास्टिक होता है, बार बार मुलायम होगा, बार बार पिघला देंगे, उष्मीय प्लास्टिक है, भौतिक परिवर्तन है। और एक बार मुलायम होगा सर, तापदृढ़ प्लास्टिक है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जलाओगे ये जल के समाप्त हो जाएगा, लेकिन तुमको याद ही नहीं रहेगा। अब तुमको याद कहीं नहीं रहेगा,
कि ऊष्मीय और तापदृढ़ में कि कौन एक बार मुलायम होता है, कौन बार बार मुलायम होता है, कौन भौतिक परिवर्तन, कौन रासायनिक परिवर्तन, एकरा ओकरा में मिला देगा, ओकरा एकरा में मिला देगा। तो गुरुजी को पढ़ाना पड़ रहा है क्या, कैसे कैसे तुम ध्यान में रखेगा? तो कहेंगे जो दृढ़ है वो मरेगा, जो मरेगा वो जरेगा। हम याद रखे, तू ही याद रख, एने से ओने, ओने से हेने नहीं जाएगा। कहते तुम कहेगा हम दृढ़ हैं, तो दृढ़ है तो जाएगा बोरा में, मार देगा कोई। जो दृढ़ है वो मरेगा, जो मरेगा वो जरेगा। मतलब दृढ़ है, दृढ़ है तो मरेगा, मरेगा मतलब जरेगा, जरेगा मतलब समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा मतलब फिर नया मिलेगा, फिर नया मिलेगा मतलब रासायनिक परिवर्तन, मतलब एक बार मुलायम होगा। जैसे कहेगा ऊष्मीय प्लास्टिक और तापदृढ़ प्लास्टिक, ध्यान देना चला, ऊष्मीय प्लास्टिक और तापदृढ़ प्लास्टिक, कौन कौन प्लास्टिक सर? एक है ऊष्मीय प्लास्टिक, एक है तापदृढ़ प्लास्टिक। तो बार बार मुलायम होगा भौतिक परिवर्तन, बार बार मुलायम होगा भौतिक परिवर्तन, बार बार मुलायम होगा कौन परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। एक बार मुलायम होगा रासायनिक परिवर्तन। तो कहेंगे एक है ऊष्मीय, एक है तापदृढ़, कहेंगे दृढ़ है तो मरेगा, मरेगा तो जरेगा, जरेगा तो समाप्त हो जाए, मतलब फिर नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये रासायनिक परिवर्तन और ये भौतिक परिवर्तन। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, इसके एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे ऊष्मीय के और तापदृढ़ के। आइए हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। कहता प्लास्टिक यह एक संश्लिष्ट पदार्थ है, संश्लिष्ट मतलब सर हम लोग बनाते हैं इसको, यह एक संश्लिष्ट पदार्थ है, इसको हम लोग बनाते हैं। संश्लिष्ट मतलब हो गया कृत्रिम, संश्लिष्ट मतलब हो गया कृत्रिम। ये सब चला तो रहा है अपने से पढ़ने वाला, लेकिन गुरुजी पढ़ा देंगे तो काम तनी आसान कर देंगे। कृत्रिम, दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। आज जो एक रासायनिक अभिक्रिया करके दिया हुआ है, वो पूरा किताब में अलग अलग जगह पर जो अभिक्रियाएं दी हुई है, ऑक्सीकरण, अवकरण, जो सब तुमको हम पढ़ाए हैं, एकल विस्थापन, द्वि विस्थापन, उस सब का क्वेश्चन वहां खाली डाल दिया गया। देयर इज नो थ्योरी, ठीक है, जिसको आप आसानी से सॉल्व करोगे। वहीं पर सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में। कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपके दर्शन से दिन तरोताजा हो जाता है, ऐसा का गुलाब है हम। अरे दानव, इसे पढ़ाई करना हमको बड़ा अच्छा लगता है। आई फील गुड। फिर जानू, खाली एक ही वो टेंशन है, अब चला, अब जिंदगी में कोई टेंशन नहीं। हम तो एक ही बात देखें, जिंदगी में ईमानदारी के पथ पर चलते रहो, दूसरे की मदद करते रहो, जिंदगी में कभी कोई कष्ट नहीं होना है, कभी नहीं। और लोगों का प्यार मिलेगा वो अलग से। कहते हैं संश्लिष्ट पदार्थ यानी जो कृत्रिम पदार्थ है, यानी कार्बनिक यौगिकों के बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है, कार्बनिक यौगिकों के बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। लाह एक प्राकृतिक प्लास्टिक है। लाह कैसा प्लास्टिक है सर? ये प्राकृतिक प्लास्टिक है। एक है ऊष्मीय प्लास्टिक, जिसको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। कहता है ताप दृढ़ नहीं है, ये दृढ़ होता तो मर जाता, मर जाता जर जाता, जर जाता समाप्त हो जाता। इसका मतलब नहीं जरेगा, नहीं मरेगा, नहीं समाप्त होगा। बार बार बनाया जा सकने वाला प्लास्टिक, बार बार मुलायम होने वाला प्लास्टिक। बार बार मुलायम के मतलब हुआ बार बार जला देंगे फिर भी लिक्विड मिलेगा, राख नहीं मिलेगा। यह भौतिक परिवर्तन को बताता है। इसके एग्जाम्पल से पॉलिथीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन, पीवीसी इत्यादि। अब पॉलीथीन तो जो जानिए रहा हम लोग यूज करते हैं, इथिलीन के बहुलीकरण विधि द्वारा बनाते हैं पॉलीथीन। पॉलीप्रोपीन का कोई खास यूज नहीं है। पॉलीस्टाइरीन का यूज है, अम्ल रखने वाली बोतल का ढक्कन बनाने के लिए पॉलीस्टाइरीन का प्रयोग किया जाता है। अम्ल रखने वाली जो बोतल होती है उसकी ढक्कन के लिए पॉलीस्टाइरीन का प्रयोग किया जाता है। मेरे से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आहा क्या बात है, ऐसा तो कुछ है नहीं हमारा में, पता नहीं, लेकिन तुम लोग तारीफ करते हमको, अच्छा आई फील बेटर। टेफ्लॉन, ये पॉलीस्टाइरीन हो गया अम्ल रखने वाली बोतल का ढक्कन बनाने में। ये चला टेफ्लॉन की अगर बात करोगे तो टेफ्लॉन की अगर बात करोगे तो ये बर्तन के ऊपर जो न चिपकने वाला परत होता है वो टेफ्लॉन का होता है। ध्यान देना एकदम आराम से। कहते हैं
टेफ्लॉन की अगर हम बात करें, टेफ्लॉन ना चिपकने वाला जो परत हम लोग चढ़ाते हैं ना, टेफ्लॉन का चढ़ाते हैं। किसका चढ़ाते हैं सर? लाह क्या है? लाह प्लास्टिक है, प्राकृतिक प्लास्टिक है। रोशन मिश्रा मेहता जी, रूपा तो मर चुकी, के ही रूपा है रे, एक ब्लॉक करो तो। मेरे मुस्कान के पीछे किसका हाथ है? तो और साली के, समझा? ओकरे कारण मुस्कुराते रहते हैं। कहती है, क्या कहती है जान हमर? कहती है पॉलीथीन, इसका यूज तुम जानता है? पॉलीथीन है घर में यूज करने के लिए। पॉलीप्रोपीन, पॉलीएस्टाइरीन, पॉलीएस्टाइरीन अम्ल रखने वाली बोतल का ढक्कन, टेफ्लॉन न चिपकने वाला जो परत होता है, तोरा ने मिला होगा वो बर्तन, नौकरी हो जाएगा तो ब्याह में वो बर्तन मिलेगा। वो जो सर कहते हैं, गौर फरमाइएगा, कहता है गुरुजी आप मैडम होते तो आपसे शादी कर लेते। इतना मार मारेंगे ना कि दिमाग तुम लोग का ठिकाने, चट्टा सा पढ़ो, हमको शर्म लग रहा है। गंदा गंदा बात। ये रूपा कौन है यार? ये रूपा का बड़ा टेंशन है यार। ऐसे पे आईडी हम ब्लॉक करवा देंगे। ये रूपा नाम रख लिया है यार, लड़का होके ये लड़की बन के जो है ये गड़बड़ाता है। रूपा को ब्लॉक कर दिया जाए। ओ छोड़ दो, रहने दो, लेकिन बहुत गुस्सा दिलाएगी रूपा तो हम तुमको ब्लॉक कर देंगे। कहते हैं पॉलीथीन, पॉलीएस्टाइरीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीएस्टाइरीन का उपयोग अम्ल रखने वाली बोतल का ढक्कन, टेफ्लॉन न चिपकने वाला परत जो होता है सर, उस पे देखिएगा बर्तन पे काला कलर का परत होता है, कोई भी चीज नहीं चिपकेगा आपका। पीवीसी तो जानवे करता है, घर में इलेक्ट्रिक वायरिंग में जो पाइप रहता है वो पीवीसी का होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। आते हैं टेफ्लॉन पे। टेफ्लॉन की अगर हम बात करें, एक अदहनशील पदार्थ है, एकदम अदहनशील पदार्थ। तब तो बर्तन के ऊपर जो परत चढ़ाते हैं इसी का चढ़ाते हैं, जिस पर अम्ल तथा क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए तो सर इसमें, इस बर्तन में कुछ भी आप बना लो, खट्टा बना लो, तीखा बना लो, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षार का स्वाद तीखा होता है, कुछ भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस परत को। तथा इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में न चिपकने वाले परत चढ़ाने में किया जाता है। वो जो काला कलर का परत रहता है बर्तन में, इसी का रहता है। ये आसानी से फिसल जाएगा, तुम्हारी बीवी के उंगली में सर झरकेगी नहीं, पौकेगी नहीं। अब कहता है पॉलीएस्टाइरीन, इसका उपयोग अम्ल रखने वाली बोतल का ढक्कन, कहता है फेनिल एथिलीन के बहुलीकरण से बनाया जाता है तथा इसका उपयोग, ये पूछता है सर, अम्ल रखने वाली बोतल, बैटरी के कवर आदि बनाने में किया जाता है पॉलीस्टाइरीन का। टेफ्लॉन का उपयोग सर, टेफ्लॉन का उपयोग सर ये न जलता है, न अम्ल से अभिक्रिया करता है, न क्षार से, इसीलिए तो बर्तन का परत बना दो। जल जाएगा तो बर्तन का परत तो जल जाए। अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करेगा तब भी सर तरकारी से अभिक्रिया कर लेगा। कहते हैं उसके बाद प्लास्टिक की खोज अलेक्जेंडर पार्कस ने किया था, ये हम तुमको ऑलरेडी बता चुके हैं। प्लास्टिक की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर पार्कस ने। प्रमुख थर्मोप्लास्टिक जो है, आज उसका यूज तुम्हारा दिया हुआ, ये सब तो याद करना होगा, अगर कोई उपाय नहीं है ध्यान देना। पॉलीथीन एथीन अथवा एथिलीन के बहुलीकरण से निर्मित होता है। इसका यूज है पाइप, कुर्सी, मेज, थैला, बोतल, खिलौना आदि के निर्माण में। कभी नहीं पूछेगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण, विनाइल क्लोराइड का बहुलीकरण करोगे तो पॉलीविनाइल क्लोराइड आएगा। जल पूर्ति के पाइप, इसको हाईलाइट कर लो। बैग, खिलौना, रक्त खेलने वाले बैग, रक्त ने खेलने वाले बैग आदि के निर्माण में। रक्त रखना, ठीक है ठीक है ठीक है, रक्त रखने वाला बैग ठीक है, लिखा है किताब में गुरुजी के, एकदम निग्लिजिबल गलती है। बस वही एगो गैसियस थ्योरम में और ईंधन में वही 4-5 जो हम सही करवाए, उसके अलावा पूरा फिजिक्स में कहीं गलती नहीं है। जबरदस्ती तू गलती अगर कहेगा कर मतलब तोरा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम पूरा चेक करवाए हैं एक एक क्वेश्चन। लेकिन तू तो कुछ ना कुछ बोलिए देगा, वही बात। पढ़ो चला तो हर काम हो जाएगा, और इस बार तोरा नौकरी लेना है चाहे जे हो जाए।
कहते हैं पॉलीस्टाइरीन, स्टाइरीन के बहुलीकरण से, जैसे पॉलीस्टाइरीन, पॉली भैंस मतलब भैंस के बहुलीकरण से बनेगा, पॉली गाय मतलब गाय के, बहुत सारे गाय के बहुलीकरण मतलब एक जगह लाएंगे तो पॉली गाय बन जाएगा। तो पॉलीस्टाइरीन तो स्टाइरीन के बहुलीकरण से, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से, पॉली भैंस मतलब भैंस के बहुलीकरण से। गौर फरमाइएगा। खाना रखने वाले कंटेनर पॉलीस्टाइरीन के बनते हैं। खाने की प्लेट, सीडी केस, रेडियो एवं टीवी कैबिनेट आदि के निर्माण में सब नहीं पूछेगा जी। हम हाईलाइट करवा रहे हैं बस वही जल पूर्ति के पाइप, हाईलाइट करो। ल्यूसाइट, एक्रिलिक ग्लास, एक्रेलाइट, मेथिल मेथेक्सेलाइट के बहुलीकरण से निर्माण होता है इसका। कांच के स्थान पर प्रयोग कॉन्टैक्ट लेंस बनाने में करते हैं। ई सर पूछता है कॉन्टैक्ट लेंस किसका बना होता है? ल्यूसाइट का। टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरोएथीन के बहुलीकरण से निर्मित होता है। नॉन स्टिक बर्तन, गैस्किट आदि के निर्माण में नहीं पूछेगा, एक वो पूछेगा यही, नॉन स्टिक बर्तन, न चिपकने वाला परत बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब ध्यान देना, ताप दृढ़ प्लास्टिक क्या है? हम बोले जो दृढ़ है वो मरेगा, जो मरेगा वो जरेगा, जो जरेगा वो समाप्त हो जाएगा। व्हाट इज ताप दृढ़ प्लास्टिक? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। गर्म करने पर सिर्फ एक ही बार मुलायम होता है, यह रासायनिक परिवर्तन को बतलाता है। एक ही बार मुलायम होगा मतलब जल जाएगा, यह रासायनिक परिवर्तन को बताता है। बेकेलाइट, मेलामाइन, ये दूगो है, एगो बेकेलाइट है, एगो मेलामाइन है, जिसमें तुमको बेकेलाइट पूछता है। टीवी रेडियो का जो कवर होता है जला दो, उसको जलाओगे वो राख बन जाएगा, वो बेकेलाइट का बना होता है। कहते हैं बेकेलाइट का उपयोग टीवी रेडियो के कवर आदि बनाने में किया जाता है। ये पूछता है तुमको, देखो क्या क्या पूछेगा। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर है 120, केमिस्ट्री। कहते हैं गौर फरमाइएगा, पेज नंबर जो पूछता है मुंह में लाठी ठूस के हड़बड़ 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 हड़बड़, काहे कि चोटमल पड़ता नहीं है, ये चोटा ब्याह नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा, हमरे जैसा राणे घूमेगा, समझा? एकदम जैसे हम निठल्ला घूम रहे हैं वैसे घूमेगा, तड़पेगा। इसलिए पढ़ लो, ग्रुप डीओ में हो जाएगा ना, एकदम सुंदर की कन्या मिलेगा। कहते ताप दृढ़ प्लास्टिक गर्म करने पर जल जाएगा, दृढ़ है, जलेगा, जलेगा मतलब मरेगा। और रासायनिक परिवर्तन है बेकेलाइट, मेलामाइन। बेकेलाइट का उपयोग सर किस चीज में करते हैं? तो वही टीवी रेडियो का कवर बनाने में इसका उपयोग करते हैं। अब सर कुछ पॉइंट्स हैं, इसको देख लेना है। कहते हैं बेकेलाइट का विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में फिनॉल का व्यापक उपयोग होता है। फिनॉल का उपयोग होता है बेकेलाइट के निर्माण। उच्च तंतु है नाइलॉन 66, कभी कभी पूछ देता है उच्च मतलब हाई क्वालिटी का तंतु है सर नाइलॉन। सर पहला जो कृत्रिम रेशा है वो था कौन था रे? पहला कृत्रिम रेशा कौन सा था? आगे पढ़ाएंगे, नाइलॉन। उसके बाद बुलेट प्रूफ पदार्थ जो होता है, बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स हम लोग यूज करते हैं सर, कहता है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्न बहुलकों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें थर्मोप्लास्टिक है, पॉलीकार्बोनेट है, लेमिनेटेड ग्लास व केवलर है। ये पूछता है सर, ये भी पूछता है, पॉलीकार्बोनेट्स भी पूछता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, पीछे तुमको हम पढ़ा चुके हैं, जो कि रबर के वृक्ष के लेटेक्स के रूप में प्राप्त किया जाता है। ये भी तुमको हम पढ़ा चुके हैं कि प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, लेटेक्स यानी दूध जो होता है उससे प्राप्त किया जाता है, इस दूध को लेटेक्स कहते हैं। और वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया चार्ल्स गुडेयर ने खोजा था। ये जो रबर के वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया किसने खोजा था सर? चार्ल्स गुडेयर ने इसका आविष्कार किया था। कहते हैं गौर फरमाइएगा, बेकेलाइट का निर्माण किसने किया सर? बेकेलाइट फिनॉल के पॉलीमराइजेशन से बनता है। दूसरा, अब बुलेट प्रूफ जैकेट्स के लिए हम लोग पॉलीकार्बोनेट्स या केवलर का उपयोग करते हैं। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है, लेटेक्स मतलब दूध ही होता है। और वल्कनीकरण प्रक्रिया किसने खोज की थी सर? चार्ल्स गुडेयर ने। प्लास्टिक दो प्रकार का होता है। प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक ताप उष्मीय प्लास्टिक, एक ताप दृढ़ प्लास्टिक। एक उष्मीय, एक ताप दृढ़। उष्मीय प्लास्टिक जिसको बार बार मुलायम किया जा सके, उष्मीय प्लास्टिक। ताप दृढ़ मतलब जलेगा, जलेगा मतलब मरेगा, मतलब एक बार मुलायम किया जा सके। और उष्मीय प्लास्टिक को बार बार मुलायम किया जा सके, इसलिए वो भौतिक परिवर्तन है। और ताप दृढ़ प्लास्टिक एक बार में जल जाएगा, इसलिए वो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। टेफ्लॉन का उपयोग सर टीवी रेडियो के न चिपकने वाले परत के रूप में। पॉलीस्टाइरीन का उपयोग अम्ल रखने वाले बोतल के ढक्कन के रूप में।
करते हैं और बेकेलाइट का उपयोग टीवी रेडियो के कवर बनाने में करते हैं। क्लियर? ये आपका सर मामला है। आज की कार्रवाई, मेरा कमेंट्स नहीं जाता है, आएगा मेरे ऊपर कमेंट्स करता है रितान राव। 99% मतलब देखो कितना पढ़ा रहे, एक एक लाइन बाय लाइन। अब कितना बच गए, धीरे धीरे पढ़, ऐसी हड़बड़ी से नहीं पढ़। जल्दी जुदा होने का मेरा भी मन नहीं है, आराम से पढ़ो। 2-3 क्लास और ले लेंगे धीरे धीरे। रेशा तो कल ही पढ़ा दिए थे, प्राकृतिक संश्लेषित। चलो कल रेशा और कांच पढ़ा देंगे। एक क्लास और लगेगा सीमेंट और उर्वरक। 2-3 क्लास चलने दो इस सप्ताह। इस सप्ताह चलने दीजिए गुरुजी, आराम से, हड़बड़ी ना है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आईएससी वालों को ड्राइवर में इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड पढ़ना होगा। थैंक यू वेरी मच। आईटीआई का टाइमिंग अभी लॉन्च नहीं हुआ है। हीट एंड टेम्परेचर चल रहा है जाने मन। आज पहला क्लास लिए हैं 8 से 9 में। जानू आज 8 से 9 में क्लास लिए हैं हीट एंड टेम्परेचर का। कृपया वीडियो भी अपलोड हो चुका है, कृपया जल्द से जल्द देख लें और कल अपने नियमित समय पर पधार दें। थैंक यू वेरी मच। धीरे धीरे पढ़ा जानू, इतना दिन से पूरा पढ़ा रहे थे 40-50 मिनट। अब तनिक कम पढ़, लास्ट है, जल्दी से ना तू बिछड़ जाएगा, हमारे मन नहीं लगेगा। 4 बजे डेली आते थे, गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए जल्दी से खत्म नहीं करेंगे। लोग खत्म करने के लिए परेशान रहता मास्टर साहब। गुरु जी खत्म नहीं, पूरा करना है, जगह तू संतुष्ट हो जाएगा। एकदम जो क्वेश्चन नहीं बन रहा सब सामने दे रहे हैं 7:30 बजे। वेलकम टू द बेस्ट। सोचो 77 को सेट करवा चुके हैं, यानी लगभग 1400 क्वेश्चन करवा चुके हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का। तो उसको सर कर लीजिए आप। टोटल रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ा हुआ, एक एक करके पढ़िए अगर दिल करता है तो सर, आगे जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं। डिप्लोमा वालों के लिए भी बहुत जल्द गुरुजी ला रहे हैं बैच, आपकी सेवा में। डिप्लोमा वालों के लिए इलेक्ट्रिकल एग्जाम के लिए तो सर इलेक्ट्रीशियन और फिटर, मैकेनिकल वाले फिटर करेंगे और आईटीआई वाले इलेक्ट्रीशियन वाला कोर्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच।